इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें पता है कि तुम रोज अपनी लाइफ को खुद प्रोग्राम कर रहे हो, बिना जाने, बिना सोचे और बिना कंट्रोल के? क्योंकि जो बातें तुम रोज अपने आप से बोलते हो, वही बातें धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाती हैं। और इसी सच को समझाने के लिए थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 3 आता है, जिसका नाम है ऑटो सजेशन। ये चैप्टर सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं है, ये चैप्टर इस बारे में है कि तुम अपने दिमाग को अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हो। और अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो तुम ये समझ जाओगे कि प्रॉब्लम तुम्हारी किस्मत में नहीं, तुम्हारी सोच के प्रोसेस में है। और जैसे ही ये प्रोसेस चेंज होता है, लाइफ अपने आप चेंज होने लगती है। अब तक हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ चुके हैं, पहले डिजायर, फिर फेथ। लेकिन अगर मैं तुमसे एक ऑनेस्ट बात बोलूं तो सिर्फ डिजायर और फेथ होने के बाद भी ज्यादातर लोग लाइफ में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और यहीं से थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 3 शुरू होता है, जिसका नाम है ऑटो सजेशन। और इस चैप्टर में नेपोलियन हिल एक ऐसी चीज सिखाता है जो तुम रोज ऑलरेडी यूज कर रहे हो। बस प्रॉब्लम यह है कि तुम उसे अपने फेवर में नहीं, अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हो। ऑटो सजेशन का मतलब होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली सजेशंस देना। सिंपल शब्दों में बोलें तो तुम अपने दिमाग को रोज जो बातें बोलते हो, जो बातें फील करते हो, जो बातें इमेजिन करते हो, वही बातें धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बनने लगती हैं। और इसलिए हिल कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड कोई फिल्टर नहीं रखता। वो ये चेक नहीं करता कि तुम जो बोल रहे हो वो अच्छा है या बुरा, लॉजिकल है या इलॉजिकल। वो सिर्फ एक काम करता है, जो बार बार मिलता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल देखो। अगर एक स्टूडेंट रोज अपने आप से बोलता रहे कि मैं मैथ्स में वीक हूं, मुझसे नंबर समझ नहीं आते, तो वो बिना जाने अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि जब भी मैथ्स आए तो पैनिक करना है, फोकस कम करना है, और रिजल्ट भी वही आता है। और फिर वो बोलता है, देखा मैंने बोला था ना। जबकि सच ये है कि वो अपनी फेलियर का ब्लूप्रिंट खुद बना चुका होता है। और अब दूसरी तरफ अगर वही स्टूडेंट रोज ये बोलना शुरू करे कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो उसका दिमाग धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम कर देता है। और यही ऑटो सजेशन का रियल पावर है। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। ऑटो सजेशन सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस बोल देने का नाम नहीं है। अगर तुम अंदर से उस बात को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगी। इसलिए हिल बोलता है कि ऑटो सजेशन तब काम करती है जब तुम उस सजेशन के साथ थोड़ा इमोशन, थोड़ा फीलिंग और थोड़ा इमेजिनेशन जोड़ देते हो। अब जरा अपनी डेली लाइफ ऑब्जर्व करो। तुम सुबह उठते ही फोन देखते हो, न्यूज, रील्स, कमेंट्स, कंपैरिजन, और बिना रियलाइज किए तुम अपने सबकॉन्शियस को बोल देते हो कि दुनिया तुमसे आगे है, तुम पीछे हो, और फिर तुम दिन भर लो एनर्जी फील करते हो। ये भी ऑटो सजेशन ही है, बस नेगेटिव वाली। और प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग नेगेटिव ऑटो सजेशन को नॉर्मल मान लेते हैं और पॉजिटिव ऑटो सजेशन को फेक बोल देते हैं, जबकि दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। फर्क सिर्फ डायरेक्शन का होता है। अब एक वर्किंग प्रोफेशनल का एग्जाम्पल लो। अगर कोई बंदा रोज जॉब पे जाते वक्त ये सोचता है कि ये जॉब बेकार है, बॉस खराब है, ग्रोथ नहीं है, तो वो अपने दिमाग को ये सिग्नल देता है कि यहाँ एफर्ट देने का कोई मतलब नहीं, और फिर वो बंदा वहीं का वहीं रह जाता है। जबकि दूसरा बंदा सेम जॉब में ये सोचता है कि मैं यहाँ स्किल सीख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूं, फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा हूं, तो उसका बिहेवियर ही अलग होता है। और लोग बोलते हैं इस बंदे में कुछ बात है, जबकि असल में फर्क सिर्फ ऑटो सजेशन का होता है। नेपोलियन हिल इसीलिए कहता है कि जो बात तुम अपने आप से बार बार कहते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे तुम्हारी आइडेंटिटी मान लेता है, और फिर तुम्हारा एक्शन उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए तुम्हें अलग से मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सवाल ये आता है कि सही ऑटो सजेशन कैसे करें, और यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। वो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स बोल देते हैं, जैसे मैं करोड़पति हूं, जबकि उनका दिमाग तुरंत बोल देता है झूठ है। इसलिए बेहतर ये होता है कि तुम ऑटो सजेशन को बिलीवेबल रखो, जैसे मैं हर दिन अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं, मैं सीखने के लिए ओपन हूं, मैं डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा हूं। और सबसे बेस्ट टाइम होता है ऑटो सजेशन का सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा सबकॉन्शियस ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अब एक छोटी सी रूटीन इमेजिन करो। तुम सुबह उठते हो, आंखें बंद करके 2 मिनट अपना गोल इमेजिन करते हो, फिर खुद से बोलते हो कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा, चाहे मूड हो या ना हो। और रात को सोने से पहले दिन का रिव्यू करते हो, बिना खुद को गाली दिए। सिर्फ ये बोलते हो कि कल मैं थोड़ा और बेटर करूंगा। अगर तुम ये सिंपल प्रोसेस 30 दिन भी फॉलो कर लोगे तो तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा फोकस धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और यहीं पे हिल एक वार्निंग भी देता है। वो कहता है कि ऑटो सजेशन तब फेल होती है जब तुम सिर्फ बोलते हो और एक्शन नहीं लेते, क्योंकि एक्शन ही वो प्रूफ होता है जो सबकॉन्शियस को कन्विंस करता है। इसीलिए अगर तुम बोल रहे हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो तुम्हें छोटा सा डिसिप्लिन्ड एक्शन भी लेना होगा, वरना दिमाग बोलेगा ये सिर्फ बात है।
और एंड में हिल एक बहुत पावरफुल बात बोलता है। वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं बदलता, बल्कि वो छोटी छोटी बातें बदलती हैं जो तुम रोज अपने आप से कहते हो, क्योंकि वही बातें धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदत और तुम्हारी किस्मत बन जाती हैं। और अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो इतना क्लियर है कि तुम अपनी लाइफ को चांस पे नहीं छोड़ना चाहते। और इसीलिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि इस चैप्टर के बाद तुम सिर्फ नेक्स्ट वीडियो का वेट मत करो, बल्कि आज से ही अपनी सेल्फ टॉक पे थोड़ा ध्यान देना शुरू करो। क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेता है, उसकी लाइफ धीरे धीरे खुद ही कंट्रोल में आने लगती है। अब अगर तुम इस वीडियो के एंड तक आ गए हो तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं। तुम उन लोगों में से हो जो समझना और अप्लाई करना चाहते हैं। और इसलिए मैं तुम्हें ऑनेस्टली कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि तुम ऑलरेडी उन 99% लोगों से आगे हो जो अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पे छोड़ देते हैं। और अगर तुम सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपनी फ्यूचर के लिए, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि तुम थिंक एंड ग्रो रिच की इस पूरी सीरीज को मिस मत करना, क्योंकि हर चैप्टर तुम्हारी सोच के एक लेयर को चेंज करता है। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब ये सीरीज कंप्लीट होगी तब तुम दुनिया को ब्लेम करना छोड़ चुके होगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख चुके होगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अपना ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट में जरूर देना, ताकि हम और बेटर वीडियोस बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक याद रखना, तुम्हारी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में तुम अपने दिमाग को रोज गाइड करते हो।